हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये हम कवर कर रहे हैं फर्स्ट एड की जो बुक है उसके अंदर से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम बनता किस तरह है। तो एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन पहला हम कवर करते हैं। तो हमारे पास जो लंग की डेवलपमेंट होती है वो हमारे पास 5 स्टेजेस में होती है। अब इनके नाम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेज हैं, कितने वीक्स तक रहता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ आप देखें। तो अब इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, आप लंग्स लिखें और लंग्स में देखते हैं आप 5 वर्ड्स आते हैं हमारे पास। तो इसी तरह लंग्स की डेवलपमेंट हमारे पास क्या है, 5 फेजेस में होती है। अब जो हमारे पास पहला पीरियड है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये कितना हमारे पास लाई करता है, वीक 4 से 7 तक। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कैसे होती है, पहले लंग बर्ड बनती है, फिर ट्रेकिया बनता है, उससे ब्रोंकियल बर्ड्स बनते हैं और करते करते टर्शरी ब्रोंकाई तक हमारे पास ये एरिया बनता है। ठीक है। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ किया किसी कोई भी पैथोलॉजी आती है हमारे पास इसमें, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, चांसेस होते हैं ट्रेक्योएसोफेजियल फिस्टूला बनने के। अब ट्रेक्योएसोफेजियल फिस्टूला हमारे पास क्या चीज़ होती है, अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास ट्रेकिया है, इसके पीछे एसोफेगस है, तो इनके बीच में अगर अब नॉर्मल कम्युनिकेशन होगी या हमारे पास कह सकते हैं हम होल बन जाता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फिस्टूला। अब फिस्टूला से क्या होगा, हमारे पास जो एयर होगी वो एसोफेगस में जा सकती है और एसोफेगस में अगर वो कुछ भी आप खाते हैं तो हमारे पास ट्रैकिया में आ सकता है। ठीक है। दोनों का जो कम्युनिकेशन है, नॉर्मल कम्युनिकेशन इनके बीच में इस्टेब्लिश हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैकियो एसोफेजियल फिस्टूला। तो ये किस में हमारे पास चांसेस होते हैं, इसके एम्ब्रियोनिक फेज में। इसके अलावा जो नेक्स्ट फेज है उसे हम बोलते हैं सूडो ग्लैंड्यूलर, और ये हमारे पास वीक 5 से 17 तक लाई करती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इंडोडर्मल ट्यूब्यूल से हमारे पास बनता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और इसमें हमारे पास क्या है, ये सराउंडेड होते हैं बाय मोडेस्ट कैपिलरी नेटवर्क। तो इनके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, कैपिलरी का एक नेटवर्क मौजूद होता है। अगर फ़र्ज़ किया इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसकी वजह से हमारे पास जो रिस्पिरेशन है वो इम्पॉसिबल होगी, और इस तरह का जो पेशेंट होगा वो इनकम्पैटिबल विद लाइफ होगा। अगर वो रिस्पिरेशन ही किसी में पॉसिबल नहीं है तो उसमें हमारे पास लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास उसे हम बोलते हैं कैनेलिक्यूलर फेज। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये लाई करता है हमारे पास वीक 16 से 25 तक। इसमें टर्मिनल ब्रोंक्योल के बाद बनते हैं हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्योल, उससे हमारे पास बनता है एल्वेलर डक्ट्स, और ये हमारे पास सराउंडेड होते हैं इसी तरह बाय कैपिलरी नेटवर्क। इनके इर्द गिर्द भी हमारे पास क्या होता है, कैपिलरी का नेटवर्क होता है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उससे क्या होता है, हमारे पास एयरवेज इंक्रीज इन डायमीटर, न्यूमोसाइट डेवलप स्टार्टिंग एट वीक 20, रिस्पिरेशन कैपेबल है वीक 25। अब जैसा कि आपको पता है हमारे पास न्यूमोसाइट्स होते हैं हमारे पास लंग्स के अंदर, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है हमारे पास वीक 20 में, और रिस्पिरेशन हमारे पास पॉसिबल कब होती है, वीक 25 में। जो हमारे पास फीटस है उसमें जो रिस्पिरेशन है वो उसके लिहाज से वो कैपेबल है। तो न्यूमोसाइट्स की डेवलपमेंट हमारे पास होती है वीक 20 में। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है इसमें से। इसके अलावा नेक्स्ट फेज है वो है सेक्युलर। ये हमारे पास वीक 24 से बर्थ तक होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एल्वेलर डक्ट से टर्मिनल सैक्स बनते हैं, और टर्मिनल सैक्स जो हमारे पास सेपरेटेड होते हैं बाय प्राइमरी सेप्टा। अच्छा, नेक्स्ट है जो हमारे पास वो एल्वेलर फेज है। इस ये हमारे पास लाई करता है वीक 36 से 8 ईयर्स तक। इसमें क्या होता है, टर्मिनल सैक से हमारे पास एडल्ट एल्वुलाए बनते हैं ड्यू टू सेकेंडरी सेप्टेशन होती है इनके अंदर। ठीक है। अब हम इन यूट्रो की बात करते हैं, तो इन यूट्रो में आप सिंपल इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जो बच्चा होता है एक्ट करता है एज अ फिश। जिस तरह वो हमारे पास लिक्विड इनहेल करके फिश जो होती है तो उसी चीज़ पे ज़िंदा रहती है, तो इसी तरह बच्चा भी जो हमारे पास जब या फीटस जो होता है वो भी इसी तरह हमारे पास जो है मैकेनिज्म उसमें भी होता है। तो सिंपल याद रखने के लिए फीटस को आप एज अ फिश याद रखें। ठीक है। तो कहता है इन यूट्रो जो ब्रीथिंग अकर विया एस्पिरेशन एंड एक्सपेल्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस थ्रू जेस्टेशन एट बर्थ, ये रिप्लेसेस फ्लूइड, डिक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अच्छा, अब जो यूट्रो इन यूट्रो जो बच्चा है हमारे पास उसकी ब्रीथिंग किस तरह होगी, बाय यूज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड होगा। उसी को वो एस्पायर करता है और उसी को पहले लंग्स के अंदर लेता है और फिर इसी तरह मतलब वो बाहर निकालता है। ठीक है। और जो हमारे पास पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो बच्चों में ज़्यादा होती है बनस्बत एडल्ट्स के। जब
बर्थ होती है तो हमारे पास यही जो फ्लूइड है उसको रिप्लेस कर जाती है एयर। अब इसके जो हमारे पास लंग्स है वो कैपेबल है ब्रीथिंग के लिए, तो हम कहते हैं जी पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इस फेज में हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ये जो इन यूट्रो फेज है इसमें हमारे पास लंग फंक्शनल नहीं है। जो हमारे पास बर्थ के बाद जो फीटस होता है या बेबी जो है उसके अंदर हमारे पास लंग्स जो हैं वो कैपेबल हैं कि वो एक्सचेंज कर सकें। तो ये था हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकल जो हमारे पास पहला पोर्शन था फर्स्ट एड का। तो हम अब नेक्स्ट आगे चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो यही चीज़ सारी जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है वो हमारे पास डायग्राम के थ्रू उन्होंने दी हुई है। तो अब देख सकते हैं किस तरह हमारे पास डिवीजन होती है। जो हमारे पास बर्ड है उससे किस तरह हमारे पास करते करते एट द एंड हमारे पास एल्वुलाई और एल्वुलर सैक तक जो है वो हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो ये सारा जो फेज़ है ये इस तरह चलता है स्टेप बाय स्टेप। और इसमें कितने जो हमारे पास टोटल 5 आते हैं, कौन कौन से वीक्स में है ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर कोई अब आएगी तो किस तरह मतलब उसमें हमारे पास फ़र्क क्या पड़ेगा। जिस तरह पहला फेज़ तो उसमें ट्रेकियोसोफिजियल फिस्टूला हमारे पास बना था, तो इसी तरह ये चीज़ें आप याद रखेंगे और आगे चलते जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास वो है कोनल एट्रेशिया। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, तो फ़र्ज़ किया ये आपकी नेज़ल ओपनिंग है, ये हम पोर्शन एंटीरियर पोर्शन ले रहे हैं इसका, और ये जो आगे ओपनिंग है इसको हम पोस्टीरियर पोर्शन ले रहे हैं। ठीक है, और फर्दर आगे ये डिवाइड होता है जाता है, हमारे पास ट्रेकिया बनता है, ट्रेकिया से आगे जाके लंग्स में ये हिस्सा सारा फर्दर डिवीजन होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास पोस्टीरियर नेज़ल ओपनिंग जो है हमारे पास उसकी ब्लॉकेज आपको देखने में मिलती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डिफेक्ट क्या आएगा फर्दर आगे। तो अगर तो ऊपर से ही ब्लॉकेज हुई हुई है, यूजली किस वजह से होती है, हमारे पास बोन फॉर्मेशन हो जाती है एक्स्ट्रा। नॉर्मल जो बोन है अगर फ़र्ज़ किया वो यहाँ तक है, तो अगर ये फर्दर आगे मज़ीद बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या होगी, एक्ट करेगी एज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ये डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ब्लॉकेज है, थोड़ा ज़्यादा है, वो सारा कुछ हिसाब से चलेगा हमारे पास। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया ऊपर से एयर इन ही नहीं हो रही तो आगे भी नहीं जाएगी। ठीक है, अब आगे नहीं जाएगी तो पेशेंट में आपको क्या, हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से आपको साइन एंड सिम्टम सारे आना शुरू हो पड़ेंगे। अब यूजुअली कहता है कि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास यूनिलैटरल होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास एक अगर ऑब्स्ट्रक्शन एक साइड किया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों साइड किया तो उसको हम एज एन एमरजेंसी ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो पेशेंट ज़रा भी मतलब इनहेल नहीं कर सकता एयर को। जब एयर को इनहेल नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं लेगा तो सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के जो वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो कहता है अगर बायलैटरल है तो एक्ट एज एन इमरजेंसी लेंगे, प्रेजेंट करता है विद अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, नॉइसी ब्रीथिंग होगी। ज़ाहिर बात है जब हमारे पास एक चीज़ है, फ़र्ज़ किया अगर ये नेज़ल हमारे पास ओपनिंग है, इसके अंदर से जो एयर नॉर्मली जाती थी, अगर वो कोई यहाँ पे कोई हमारे पास ब्लॉकेज आएगी उसके साथ जब टकराएगी तो उस वजह से हमारे पास आपको आवाज़ सुनने में मिलेगी। ठीक है, और एट द एंड क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे पास आपको साइनोसिस देखने में मिलेगा। और ये हमारे पास किस टाइम वर्सन हो जाएगा, जबकि पेशेंट जो है वो फीड कर रहा है, और इम्प्रूव कब करेगा, विद क्राइंग के साथ। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें अगर आपको देखने में मिलते हैं कि किसी पेशेंट में जो हमारे पास जो है जो साइनोसिस है अगर वो बढ़ रहा है खाने के साथ और इम्प्रूव हो रहा है क्राइंग के साथ, तो ये चीज़ हमारे पास किस में आपको देखने में मिलेगी, कोनल एट्रेशिया में। अब इसको डायग्नोज किस तरह करेंगे, जाहिर बात है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, जब आप एनजी पास करेंगे तो वो एनजी ट्यूब नीचे नहीं जा सकती, हमारे पास आके उस ब्लॉकेज वाले एरिया पे लगेगी और वापस दोबारा बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप डायग्नोज करेंगे फेलियर टू पास एनजी ट्यूब, और आप कंफर्म किस तरह करेंगे, आप सीटी स्कैन के ऊपर कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो कोनल एट्रेशिया आपको बजाते खुद किन बीमारियों में देखने को मिलती है, तो उसके लिए निमोनिक उन्होंने दिया हुआ है, चार्ज सिंड्रोम। इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास कोलाबोमा ऑफ आई, हार्ट के डिफेक्ट्स हैं उसमें, एट्रेशिया ऑफ कोना, रिस्ट्रिक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिनेटो यूरिनरी डिफेक्ट्स और ईयर डिफेक्ट। तो ये सारा कुछ आपको देखने में मिलेगा, उसके लिए निमोनिक आप याद रखें, चार्ज। ठीक है,
खैर इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है।